हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इंटरव्यू तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं पंचादी पर। पंचादी क्या है? तो जो एनसीएफ 2022 है वो पंचादी को एक गाइड की तरह यूज कर रही है कि एक टीचर अगर अपना इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाने वाली है उसके लिए प्लानिंग कर रही है, लेसन प्लानिंग कर रही है, तो वो इस पंचादी का यूज कर सकती है। पंचादी क्या है? तो इसमें 5 स्टेप्स हैं और 5 स्टेप जो है, हर एक स्टेप है जो बताता है कि आपको इस स्टेप पे क्या करना है, उस पे नेक्स्ट पे क्या करना है, उस पे क्या करना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है अदिति। अदिति मतलब इंट्रोडक्शन। तो आपको जो बच्चे को नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है वो उसकी प्रायर नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग से यूज करके इंट्रोड्यूस कराना है। तो अदिति कहता है कि इंट्रोड्यूस करना है आपको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्शन करके। फिर आता है बौद्ध। बौद्ध मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप जो बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाना कैसे है, बच्चों को इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझाना है, बच्चों ऐसे अंडरस्टैंड करें, ऐसे सीखे। कैसे सीखे? प्ले के थ्रू, इंक्वायरी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट करके, डिस्कशन करके, रीडिंग करके। मतलब टीचर जो है ऑब्जर्व करे और बच्चों को गाइड करे, बच्चे अपने आप वो सारी चीजें सीखे। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बच्चा खुद बनाए, अलग अलग एक्सपीरियंस के थ्रू, सिर्फ रोट लर्निंग लेक्चर मेथड यूज ना करें। फिर है अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। ठीक है। ये जो बौद्ध था ना, बौद्ध का मतलब इंटेलेक्ट का यूज करके, माइंड का यूज करके बच्चा खुद एक्टिव हो, खुद इन्वॉल्व हो। ठीक है। फिर है अभ्यास। पहला था अदिति। अदिति मतलब इंट्रोडक्शन। दूसरा है बौद्ध मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, जो आपने बच्चे को सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करानी है ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्किल्स है, जो उसने नई चीजें सीखी हैं वो और स्ट्रांग हो, बच्चे के दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। और वो कैसे करा सकते हो? अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, अलग अलग अपॉर्चुनिटी देके उसको, आपको जो है उसको स्ट्रेंथन कराना है। उसको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी और स्ट्रांग हो, जो स्किल्स सीखी हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो और स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन हो जाए, दिमाग में पक्के हो जाए। फिर है प्रयोग। अब उस बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब वो उनको अप्लाई कर पाए, एप्लीकेशन वाली स्टेज आती है। तो बच्चा अपनी लाइफ में प्रयोग कर पाए। तो आपको जो है वो चीज़ सिखानी है कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को कैसे अपनी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज कर सके। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ से कनेक्ट करके उस चीज़ को सिखाना है। लास्ट है प्रसार। प्रसार मतलब एक्सपेंशन। ठीक है। जिसमें कि बच्चे ने जो चीज़ें सीखी हैं वो अपने घर के लोगों से, बाहर के लोगों से शेयर कर सके। ठीक है। तो 5 है अदिति। सबसे पहले अदिति। अदिति मतलब इंट्रोडक्शन, जिसमें बच्चा क्या है, अपनी प्रीवियस नॉलेज, सॉरी, सबसे पहला स्टेप है अदिति। अदिति मतलब बच्चे को क्या करना है, उसकी जो नए कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, जो नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना है, वो प्रीवियस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग से, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके बनाना है। दूसरा स्टेप है आपका बौद्ध। बौद्ध मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चा जो भी अपने दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाए, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू, पोएम, एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों के थ्रू करे ताकि बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से बना सके। टीचर को ऑब्जर्व करना है, गाइड करना है, स्कैफोल्ड करना है, फैसिलिटेटर बनना है। थर्ड है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, मतलब बच्चे ने जो सीखी हैं चीज़ें, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, नई नई चीज़ें सीखी हैं, स्किल सीखी हैं, उन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करे बच्चा, उसका प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस करवानी है उसको, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग प्रॉब्लम्स देकर, ताकि बच्चे के अंदर वो जो चीज़ सीखी है उसने वो स्ट्रेंथन हो जाए। फिर चौथे स्टेज पर क्या है आपका? प्रयोग। प्रयोग मतलब क्या है कि आपको उस बच्चे को रियल लाइफ एप्लीकेशन सिखानी कि जो कॉन्सेप्ट, जो अंडरस्टैंडिंग उसने डेवलप की है उस कॉन्सेप्ट की, वो उसको रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकता है। हमने पता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है बस सीख लिए, और उनको रियल लाइफ में कैसे यूज करना होता है वो नहीं पता। जैसे एडिशन को रियल लाइफ में कैसे यूज करें, मल्टीप्लिकेशन को रियल लाइफ में कैसे यूज करें, डिविजन को कैसे यूज करना है, सब्ट्रैक्शन को कैसे यूज करना है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रियल लाइफ में कैसे यूज करनी है वो आपको बच्चे को वहां पर सिखाना। और एंड में प्रसार, बच्चे ने जो सीखा है वो और लोगों से शेयर कर सके, क्योंकि पानी को बचाना होता है। ठीक है। हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ये सब चीजें हमने सीखी हुई हैं। जैसे अब देखो दिवाली आ रही है ना, लेकिन से नो टू फायर क्रैकर सब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई से नो टू फायर क्रैकर करता है? इतना पॉल्यूशन हो जाएगा, अभी दिल्ली में अभी इतना ही पॉल्यूशन है। तो एक्चुअली उस चीज का प्रसार करे बच्चा, सीखे, अप्लाई करो और प्रसार करे, और लोगों से भी शेयर करे कि भाई नहीं करना ये। ठीक है। तो अदिति इंट्रोडक्शन, बौद्ध कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अभ्यास प्रैक्टिस, प्रयोग एप्लीकेशन, प्रसार एक्सपेंशन। तो पंचादी ये कहती है कि अगर टीचर इंस्ट्रक्शन कर रही है अपनी प्लानिंग, तो वो इस तरीके से रखे कि ये वाले स्टेप्स को फॉलो करे। मुझे लगता है पंचादी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।